काशी के व्यस्त शहर में एक साधारण कुम्हार रहता था जिसका नाम रवि था। उसकी जिंदगी बेहद सादगी भरी थी। दिन भर वह मिट्टी के बर्तन बनाता था जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। उसके बनाए बर्तन इतने सुंदर होते थे कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। परंतु उसकी मेहनत के बावजूद रवि को अपने परिवार की पूरी देखभाल करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिलते थे। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि जीवन में हर चीज का संतुलन होता है। एक शाम जब रवि अपनी छोटी सी कार्यशाला बंद कर रहा था, तब एक अजनबी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। उस व्यक्ति ने लंबी बहती हुई चादर ओढ़ रखी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो रवि ने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे सुना है कि तुम काशी के सबसे बेहतरीन बर्तन बनाते हो, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज मध्यम लेकिन प्रभावशाली थी। मुझे तुमसे एक विशेष बर्तन बनवाना है। रवि ने सिर हिलाया, उत्सुकता से पूछा, बताओ, तुम्हें कैसा बर्तन चाहिए? व्यक्ति मुस्कुराया और रवि को सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी थैली थमा दी। मुझे ऐसा बर्तन चाहिए जो पूरी तरह निर्दोष हो, उसमें न कोई आकार की गलती हो, न ही कोई कमजोरी। इतनी बड़ी रकम देखकर रवि हैरान था। उसने उत्साह से यह काम स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, रवि चिंतित हो उठा। निर्दोष बर्तन? क्या ऐसा संभव है? हर बर्तन में, चाहे कितनी भी मेहनत से बनाया गया हो, कोई ना कोई छोटा सा दोष होता ही है। एक हल्का सा मोड़, एक छोटी सी दरार जो मिट्टी के भीतर कहीं छिपी रहती है। रवि ने दिन रात बर्तन बनाने में लगा दिए, हर बार यह सोचते हुए कि अब उसने वह निर्दोष बर्तन बना लिया है। लेकिन फिर भी उसे हर बार कोई ना कोई कमी दिख जाती। उसकी पत्नी मीरा उसकी हर बार की असफलता को देखती रही। इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है रवि? मीरा ने एक रात पूछा जब वह उनका साधारण भोजन बना रही थी। तुमने इतने सुंदर बर्तन बनाए हैं, ये बर्तन क्यों अलग है? रवि ने गहरी सांस ली और अपनी कार्यशाला में रखे बर्तनों को देखता रहा। क्योंकि उसने मुझसे पूर्णता मांगी है। अगर मैं उसे वो नहीं दे सका तो मैंने असफलता पाई है। एक हफ्ता बीत गया और वह अजनबी फिर से लौट आया अपना बर्तन लेने के लिए। रवि, थका हुआ और निराश, उसने जो बर्तन बनाए थे उन्हें दिखाने लगा और हर बर्तन की वह कमी बताने लगा जो उसे मिली थी। अजनबी ने बर्तनों को ध्यान से देखा। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये वह नहीं है जो मैंने मांगे थे, लेकिन ये काम चलेंगे। रवि चकित था। लेकिन ये तो दोषपूर्ण है। उस व्यक्ति की आंखों में फिर वही चमक आई। पूर्णता एक भ्रम है मेरे दोस्त। तुमने कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की जो अस्तित्व में ही नहीं है। खुद जीवन में भी असंख्य कमियां होती हैं, लेकिन यही उसकी खूबसूरती है, यही असली सबक है। इसके साथ ही वह व्यक्ति रात के अंधेरे में गायब हो गया और रवि उन शब्दों पर सोचने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन रवि उस व्यक्ति के संदेश को भूल नहीं पाया। उसने अपनी कला को नए नजरिए से देखना शुरू किया और बर्तनों में मौजूद प्राकृतिक दोषों को अपनाने लगा। लेकिन जल्द ही कस्बे की शांति टूट गई। एक धनी व्यापारी, सुरेश, जो हमेशा रवि की कारीगरी से ईर्ष्या करता था, उसने एक भव्य कुम्हार प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। इनाम था सोने की एक बड़ी रकम और काशी का सबसे बेहतरीन कुम्हार बनने का खिताब। रवि के पड़ोसियों ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ये मानते हुए कि वह अवश्य जीत जाएगा। लेकिन सुरेश बहुत चालाक था। उसने रवि के कार्यशाला में जासूस भेजे ताकि उसकी सफलता का राज जान सकें। जब जासूस वापस आए तो उन्होंने बताया कि रवि एक रहस्यमय अजनबी से मिला था और जल्दी ही अफवाहें फैल गईं। कुछ ने कहा कि रवि ने अपनी प्रतिभा के लिए किसी आत्मा से सौदा किया है, जबकि अन्य ने दावा किया कि उसने कोई जादुई मिट्टी खोजी है। प्रतियोगिता का दिन आ गया और क्षेत्र के विभिन्न कुम्हार अपनी बेहतरीन कारीगरी प्रस्तुत करने आए। सुरेश के बर्तन धूप में चमक रहे थे, बिल्कुल निर्दोष, बिना किसी कमी के। जब रवि की बारी आई, उसने एक साधारण अनपॉलिश्ड बर्तन प्रस्तुत किया जिसमें छोटी छोटी दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। भीड़ ने दंग होकर देखा। क्या रवि ने अपनी कला खो दी थी? यहां तक कि मीरा भी चिंतित थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, अपने पति पर विश्वास किया। न्यायाधीश, एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम गोविंद था, हर बर्तन को ध्यान से देख रहा था। उसने सुरेश के चमकते बर्तनों को देखकर सिर हिलाया।
लेकिन जब वह रवि के बर्तन तक पहुंचा तो उसने ठहर कर उसे ध्यान से देखा। उसने बर्तन को अपने हाथों में घुमाया, दरारों और मोड़ों का निरीक्षण करते हुए, जैसे कुछ सोच रहा हो। आखिरकार गोविंद ने कहा, यदि तुम सिर्फ दिखावे की तलाश कर रहे हो तो पूर्णता पाना आसान है, लेकिन सच्ची सुंदरता तो असल में उसकी कहानी में होती है जो बर्तन कहता है। उसने रवि का बर्तन ऊपर उठाया और सभी को दिखाया। इस बर्तन में एक कहानी है। ये सजीव है। ये भले ही पूर्ण न हो, लेकिन ये असली है। भीड़ शांत हो गई। सुरेश, जो गुस्से से लाल हो गया था, ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन गोविंद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पूर्णता एक छलावा है जो हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए पहनते हैं, परंतु हमारी कमियों में ही हमारी असली ताकत होती है। रवि ने प्रतियोगिता जीत ली क्योंकि उसके बर्तन में एक गहरी सच्चाई थी जो हर किसी के दिल को छू गई। सुरेश नाराज होकर चला गया, जबकि रवि ने घर लौटते समय अपने दिल में सालों बाद हल्कापन महसूस किया। उस रात जब रवि और मीरा सितारों के नीचे बैठे थे, रवि मुस्कुराया। मैंने इतने समय तक पूर्णता का पीछा किया, उसने धीरे से कहा, कि मैं सादगी में छिपी सुंदरता को भूल गया था। मीरा ने सिर हिलाया और उसका कंधा थाम लिया। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन हमेशा सुंदर होता है। पूर्णता एक भ्रम है। इसका पीछा करते हुए हम अक्सर उन खामियों की खूबसूरती भूल जाते हैं जो हमें अनोखा बनाती हैं। जीवन में मौजूद हर छोटी बड़ी कमी ही हमें मजबूत और अद्वितीय बनाती है।